हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिशन 100 आईसीएससी सीरीज। तो अब तक हमने कंडीशनल्स तक टोटल 8 वीडियो बना चुके हैं एंड अराउंड 109 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका कंटिन्यूएशन रखेंगे एंड नए चैप्टर की बात करेंगे जो होने वाला है लूप्स। तो आज बात करेंगे कि कौन कौन से लूप्स के किस तरीके से आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं एंड उन्हें सॉल्व करेंगे एंड सही तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के, जो है एक्सप्लेन द टर्म फॉर लूप विद एन एग्जांपल। तो फॉर लूप एक स्टेटमेंट होती है, बेसिकली आइटरेशन स्टेटमेंट होती है, जहां पे हमें नंबर ऑफ रिपीटिशंस पता होते हैं कितनी बार चलेगा। इन जनरल कोई भी लूप का काम क्या होता है, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। आइटरेशन का मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट करना। सो ये होता है आपके फॉर लूप का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें होती है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यही स्टार्टिंग पॉइंट होती है फॉर लूप के लिए एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। कंडीशन, इसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो इस फॉर लूप के अंदर का जो कोड है वो रन नहीं करेगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये रन नहीं करेगा। अगली होती है अपडेशन, क्योंकि एक ही जगह तुम्हें बार बार घूमना नहीं है, उसको इंक्रीज भी करनी है काउंटर वैल्यू। जैसे हमें आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी थी, हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करनी है, 10 एक्सक्लूडिंग 10। तो यहाँ से मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर किया जो था 1। तो ये लूप हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, देखेगा कि ये जाना कहाँ तक है, बेसिकली आपकी लिमिट जिसको आप बोल सकते हो, एंड कितने बार इंक्रीज करेगा, एक बार में कितना इंक्रीज करेगा वो ये बताता है। तो आपकी ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, ये कंडीशन होती है, ये अपडेशन होती है एंड इसके अंदर लूप वर्क करेगा। लूप वर्क कैसे करता है इसको एक बार देख लेते हैं, लूप की वर्किंग पूरी। तो होता क्या है, जैसे कंट्रोल मतलब हमारे कंप्यूटर कह सकते हैं पैर हैं, कुछ भी हैं, यहाँ पे आया, उसने आई की वैल्यू को 1 किया। जैसे आई की वैल्यू 1 की उसने, वो जाके यहाँ चेक करेगा कि जो वैल्यू हुई है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर करती होगी तो ये जाएगा इस पॉइंट पे, अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट अंदर होगी उसे रन करेगा एंड रन करके इस पॉइंट पे आएगा। लेकिन जैसे ही देखेगा कि अभी लूप है तो लूप से ये बाहर ना आके ये जाएगा इस पॉइंट पे अपडेशन की ओर। तो यहाँ से आई की वैल्यू एक इंक्रीज होगी जो हो जाएगी 2 इस केस में। फिर कंडीशन पे वापस आएंगे, तो कंडीशन पे आगे चेक होगा कि 2 क्या 10 से छोटा है, ऑब्वियसली 10 से छोटा है, तो वापस से हम यहाँ पे आएंगे अंदर। देन प्रिंट किया, जैसे पहले 1 प्रिंट हुआ, अगली लाइन में 2 प्रिंट होगा। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे फिर 3 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते ये 9 तक प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ 9 प्रिंट किया और ऊपर गया इस पॉइंट पे, फिर से इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, जैसे इसने 9 प्रिंट करके वापस यहाँ गया, अब आई की वैल्यू हो गई 10। तो लास्ट स्टेप में जब इधर आएंगे हम तो 10 इज नॉट लेस देन 10, बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता। तो यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी एंड जो हमारा कंट्रोल होगा डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ जाएगा, जो भी लूप के जस्ट बाद लिखा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये लूप काम करता है एंड फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, कंडीशन अपडेशन पे ही काम करते हैं। तो वाइल लूप जब आएगा तब देखेंगे, तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप चलता है। एंड ये होता है हमारा सिंटैक्स, लूप का सिंटैक्स इसको कहते हैं, जो फॉर लूप का होता है। अगर आपसे पूछा जाए राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, तो आपको यही लिखना है, फॉर लिखना है, ऐसे इनिशियलाइजेशन लिख के ये सेमीकोलन लगाना है, कंडीशन सेमीकोलन, अपडेशन। इंक्रीमेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस भी हो सकता है, इसलिए अपडेशन इज अ जनरल वर्ड, वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपका कोड है, इसलिए कमेंट में डाल के हमने लिखा योर कोड, सेमीकोलन लगाने की यहाँ जरूरत नहीं थी, बट स्टिल आदत बनी रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 111, बहुत सही, 111। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय एन इनफिनाइट लूप। तो जिस भी लूप में ये कंडीशन होगी ही नहीं, मतलब कोई लिमिट सेट ही नहीं होगी जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, अगर कोई लिमिट सेट ही नहीं है तो ये लूप हमेशा चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। तो ये एक इनफिनाइट लूप का एग्जाम्पल होता है। तो इनफिनाइट लूप वो लूप होता है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। दैट इज टर्मिनेटिंग कंडीशन नेवर बिकेम फॉल्स, ये फॉल्स होगी नहीं। दो तरीके से फॉल्स नहीं होगी, एक बार आप लिखे ही ना, या ऐसी स्टेटमेंट लिखे जो हमेशा ट्रू होगी। जैसे कि आई की वैल्यू आप 10 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यहाँ देख रहे हैं आई 0 से बड़ा होना चाहिए एंड हर बार एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो 10 से जितने भी नंबर होंगे वो ऑब्वियसली 0 से तो बड़े ही होंगे। तो ये इन्फिनाइटली चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा इन्फिनाइट लूप का कंसेप्ट एंड इन्फिनाइट फॉर लूप। एक सिमिलैरिटी पूछी गई है कि फॉर लूप में एंड वाइल लूप में क्या सिमिलैरिटी होती है। तो सिमिलैरिटी आप सबको पता ही होगा, दोनों कंडीशन को चेक करते हैं लूप की बॉडी के अंदर जाने से पहले। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था
कि कंडीशन चेक हुई उसके बाद हम अंदर आए, वही चीज़ यहाँ कंडीशन चेक होगी उसके बाद ही हम यहाँ पे अंदर आएंगे। तो ये होता है हमारा कंडीशन पहले चेक होता है। एक डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस में तीनों कंपोनेंट साथ में लिखे जाते हैं फॉर लूप में, एंड वाइल लूप में अलग अलग लिखे जाते हैं। कैसे होता है अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी ये तो फॉर लूप का आपको समझ में आ गया होगा। वाइल एंड डू वाइल में क्या सिमिलैरिटी होती है, जब हमें आइटरेशन मतलब कितनी बार लूप चलना है वो पता ना हो तो हम वाइल एंड डू वाइल का यूज करते हैं। ये मत लिखिएगा दोनों में वाइल आता है इसलिए सिमिलर है, नहीं, दोनों में हमें पता नहीं होता कितनी बार लूप चलेगी, तो इसीलिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन, नॉट ये कीवर्ड है, पता नहीं होता। डिफरेंस क्या होता है, वाइल लूप पहले कंडीशन को चेक करता है एंड डू वाइल लूप क्वेश्चन करने एक बार एटलीस्ट अंदर जाने के बाद कंडीशन को चेक करता है। तो ये सब तो बहुत बेसिक सी थियरी आपको समझ में आई गई होगी। स्टेट डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, तो जो ये आंसर है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, वाइल हमारी एंट्री कंट्रोल लूप होती है और डू वाइल हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। यही आपको डिफरेंस लिख देना है, बस वाइल की जगह एंट्री कंट्रोल लूप और डू वाइल की जगह एग्जिट कंट्रोल लूप लिख दीजिएगा, दैट्स इट। ओके, सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है 116। इसमें बोला गया है इसको आप डू वाइल में कन्वर्ट करिए। जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो लूप से पहले इनिशियलाइज होते हैं डू वाइल लूप में। तो यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 10 c इक्वल्स टू 20 ये शुरू होने से पहले लिखा, एंड यहाँ पे वर्ड लिखना है डू, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाया करली ब्रैकेट, इसके बाद जो भी अंदर लिखा था, जो भी अपडेशन हो रहा था, इंक्रीमेंटेशन हो रहा था, वो लूप के अंदर आ जाएगा। एंड जो ये बीच वाली चीज़ होती है इसको हम कंडीशन कहते हैं, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। एक्सेप्ट ये इकलौती ऐसी लूप है जहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में या कोई भी डिसीजन मेकिंग स्टेट में आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करते, लेकिन डू वाइल में यहाँ पे आपको देखिए सेमीकोलन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो ये होती है हमारी डू वाइल लूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बोला गया है m की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू 15 है, तो हमें बताना है कोड क्या आउटपुट देगा। जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी मतलब कभी भी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेमीकोलन नहीं होना चाहिए किसी भी लूप में एक्सेप्ट फॉर डू वाइल। सो यहाँ पे सेमीकोलन लगा है तो क्या होता है, ये लूप आप अपने आप अंदर ही चलेगी। मतलब कि क्या है, यहाँ जैसे आएगी कंडीशन जाएगी, लेकिन नीचे ना जाके ये ऊपर वापस से रिपीट होगी। ये चीज़ बार बार इस तरीके से सर्कल्स में चलेगी। एंड जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप के बाहर हम आके जो भी जस्ट उसके बाद स्टेटमेंट होगी वो रन हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो लगा नहीं था, यानी इसका कोई स्कोप नहीं है। तो जो हमारी m की वैल्यू थी यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे आके इंक्रीज होके वो 3 हो जाएगी, एंड n की वैल्यू डिक्रीज होके हमारी 14 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ लिखा है m इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 14। तो यहाँ लिखा भी है, देख सकते हैं, ड्यू टू द सेमीकोलन द लूप विल टर्मिनेट, वैल्यूज ऑफ m एंड n विल चेंज आफ्टर द लूप। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है री राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग वाइल इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। तो आप देख सकते हैं री राइटिंग वाला आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इसको री राइट कैसे करेंगे समझा देता हूँ एक बार, इजी है, आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। एक f की वैल्यू हमने ले ली 1, i ले लिया अंदर। अब क्या करेंगे, जो हम अंदर असाइन करते हैं वैल्यू वो हमें ऊपर करनी होगी। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी, 5 नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो f इक्वल्स टू 1 एंड i इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। जो कंडीशन होगी उसको लिखेंगे वाइल के जो ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर। ये होता है हमारा वाइल का सिंटैक्स। आई नो मैंने आपको नहीं बताया, तो देख सकते हैं आप लोग वाइल का सिंटैक्स ये। तो वाइल लूप क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर फॉर लूप में देखा था इनिशियलाइजेशन कंडीशन सब साथ में होती है। वाइल लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं जस्ट लूप से जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखिए इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद वाइल लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लिखते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो ये हमने यहाँ कंडीशन लिख दिया, आपका जो भी कोड होगा आप यहाँ लिखेंगे, एंड लास्ट में आप करेंगे जाके यहाँ पे अपडेशन। अपडेशन मतलब जो ये वाला पार्ट है आपको यहाँ पे आखिरी में आके लिखना है, उससे पहले अपना पूरा जो ये कोड लिखा है वो आपको इसके अंदर लिखना है, एंड लास्ट में अपडेशन वाला पार्ट करना है। तो वही इन्होंने किया भी है, f इंटू इक्वल्स टू आई वाइल लूप के अंदर लिखा। इसको एक काम करके बस नीचे कर दीजिएगा यहाँ पे, बाकी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल यहाँ पे f की वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से वाइल लूप काम करेगा। अगला क्वेश्चन है री राइट यूजिंग डू वाइल। सेम वाइल की तरह ही सिंटैक्स होता है, जैसे यहाँ पे वाइल लिखा था, आपको यहाँ पे डू लिखना है एंड यहाँ पे वाइल लगा के सेमीकोलन लगाना है। बहुत सिंपल सा होता है, अभी आपने देखा भी।
फिर से देख लेते हैं एक बार। ये जो इनिशियलाइजेशन वाली पार्ट थी वो डू से हम जस्ट ऊपर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वाइल के केस में होता है, वैसे ही डू लिखेंगे एंड इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा के जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी पहले तो उसको लिख देते हैं। ये हमने अपनी स्टेटमेंट लिख दी, देन यहाँ पे i माइनस इक्वल्स टू 2 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। तो ये भी एक गलती है छोटी सी जिसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एंड जो ये कंडीशन वाला पार्ट था उसको लास्ट में लिख के यहाँ पे एक सेमीकोलन जरूर लगा दीजिएगा। ये होता है हमारा डू वाइल का पार्ट। तो इस तरीके से हमारे ये चेंजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द आउटपुट। तो आउटपुट वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से अब जितने भी नीचे क्वेश्चन हैं सारे के सारे आउटपुट वाले ही क्वेश्चन हैं। तो आउटपुट क्वेश्चन कैसे करते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। सो एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड कंप्यूट, n1 इक्वल्स टू 20 दिया है और n2 की वैल्यू आपकी 30 दी है। तो दो वैल्यूज हमें पता है, i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है एंड जो i है वो डिफरेंस है n2 माइनस n1 का। n2 यानी 30, n1 मतलब 20। तो टोटल यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो 10 की ही आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हर बार i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट ln कर रहे हैं n1 माइनस i। तो n1 हमारा 20 है तो जो पहला टर्म होगा वो 1 होगा, जो हमारा पहला टर्म है i का वो 1 है एंड n1 इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही है क्योंकि 20 है, लूप के बाहर है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है वो हो रही है 20 माइनस 1, इसलिए देखिए यहाँ पे 19 आपको मिल जाएगा। अगले टर्न में जब यहाँ से हम वापस से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा i की वैल्यू 2। कंडीशन तो अभी भी 10 पे ही हम बेस्ड काम कर रहे हैं कि n2 माइनस n1 इसका जो डिफरेंस है वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो 10 ही है। i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्या जो आया है i 2 आया है, क्या 10 से छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। तो यहाँ पे वापस से हम आ जाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे क्या, 20 माइनस, इस बार i की वैल्यू 1 ना होके इस बार i की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 20 माइनस 2, इसीलिए 18 प्रिंट हो रहा है। तो पहले सॉल्व हो रही है वैल्यूज एंड देन प्रिंट होती जा रही है। ऐसे ही जब i की वैल्यू 3 होगी 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड जब लास्ट में i की वैल्यू 9 हो जाएगी, जब लास्ट में 9 होगी तो 20 माइनस 9 इज 11, ये 11 प्रिंट हो जाएगा। देन वापस से ऊपर जब हम जाएंगे, वापस से ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे i मिलेगा 10, जो अब कंडीशन को फॉल्स कर देगा क्योंकि जो 10 होता है हमारा 10 से छोटा नहीं होता, 10 के बराबर होता है लेकिन 10 से छोटा नहीं होता। तो इसलिए कंडीशन फॉल्स है, हम बाहर आ जाएंगे और हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट इसमें बताना था। ये हमारा आउटपुट आएगा 19 से 11 तक इन रिवर्स ऑर्डर। क्यों आया समझ में आ गया होगा। अगला आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी आउटपुट क्वेश्चन ही है, देखते हैं क्या होगा। a की वैल्यू इन्होंने 10 दी है, b की वैल्यू दी है 15, i 0 से शुरू हो रहा है एंड i शुड बी लेस देन 6 एंड इस तरीके से अपडेशन आप दो बार भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के। देखिए यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा, कॉमा लगा, तो दो तरीके से अपडेशन होगा। a की वैल्यू इधर भी इंक्रीज होगी एंड i की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कंडीशन हमारी i पे है तो हमें i पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो a की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 थी, हम अंदर आए, कंडीशन हमने i को 0 सेट किया, फिर जाके कंडीशन चेक किया क्या हमारा i 6 से छोटा है, बिल्कुल है। तो अभी अपडेशन पे नहीं जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे अंदर। तो जो a था 10 था उसमें 10 प्लस 3 13 स्टोर हो जाएगा। तो i जब 0 है तो a 13 हो गया, i जब 0 है a 13 हो गया। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, वैल्यू ऑफ a व्हेन i 0 इज 13। अगेन b की वैल्यू माइनस होके यहाँ पे 14 हो जाएगी एंड प्रिंट भी हो रहा है। ओके, प्रिंट भी हो रहा है गेस, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे b की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा। ये ब्रैकेट अगर इस तरीके से होता तब वो b भी उसके अंदर आता, लेकिन ब्रैकेट लगा नहीं है, यानी इस फॉर लूप का जो स्कोप है, मतलब जो उसकी पहुंच है खाली इस a तक है, इस a को वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो नहीं कर सकता किसी और को। तो अच्छी बात है, यहाँ पे रन होके वापस से यहाँ पे हम आएंगे, i की वैल्यू कर देंगे 1 और a की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ 13 हो चुकी थी, अब यहाँ हो जाएगी ये वैल्यू 14। कंडीशन चेक होगी लेकिन सिर्फ i के लिए हो रही है ना, तो i 1 है, 6 से छोटा भी है, अंदर गए। a की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 14 हो चुकी थी, 14 प्लस 3 इज 17। तो इसलिए जब i की वैल्यू 1 है 17 एंड सो ऑन। देखिए 4 का डिफरेंस आपको मिलता रहेगा एंड 5, क्योंकि i की वैल्यू मैक्सिमम 5 जा सकती है तो मैक्सिमम 33 जाएगी। जो 33 जाएगा एंड 33 a में यहाँ स्टोर कर देगा। जब 33 a में स्टोर हो जाएगा, हम वापस से ऊपर आके यहाँ पे करेंगे a की वैल्यू इंक्रीज जो हो जाएगी आपकी 34 एंड i की वैल्यू इंक्रीज जो हो जाएगी 6। जब 6 होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर कहाँ आएंगे? इस लूप के जस्ट बाद ये स्टेटमेंट आती है,
यानी कि b की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, b था 15 हो जाएगा वो 14। तो यहाँ पे हमने देखा a की वैल्यू 34 तक हो चुकी है और b की वैल्यू 14, तो इसलिए यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हमने 34 प्रिंट किया है और b इक्वल्स टू 14 को प्रिंट किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये भी आउटपुट है, करते हैं जल्दी जल्दी। आपसे बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। i की वैल्यू कुछ नहीं दी है, अंदर यहाँ पे 15 लिख दी, एंड बोला गया जब तक i 1 से बड़ा है और हर बार i में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करना है? करना ये है, जब तक i की वैल्यू 10 से बड़ी है, लूप के जब हम अंदर आएंगे तो पहले इफ एल्स मिल जाएगा। जब तक i की वैल्यू 10 से बड़ी है हमें प्रिंट करते चलना है i++ को, यानी कि पहले प्रिंट होगा उसके बाद वैल्यू ऐड होगी। तो i जो 15 से शुरू हुआ था यहाँ पे आके वो 16 जरूर होगा, लेकिन प्रिंट क्या होगा 15, अगर आपको पोस्ट डिक्रीमेंट याद हो। वापस से क्योंकि ये इफ हो गया एल्स तो होगा नहीं, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो i विल बिकम कितना, 16 हो गया था 2 माइनस हो गया यानी कि 14 आ गया। तो यहाँ पे i इज ग्रेटर देन 10 अभी भी है, तो फिर से ये स्टेटमेंट रन करेगी एंड 14 को प्रिंट करके यहाँ पे 15 ऊपर भेजेगी, 15 से और 2 माइनस होके 13 बचेगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा जब तक 11 नहीं पहुंचेगा। जैसे 11 पहुंच के यहाँ माइनस हुआ, अब i की वैल्यू हो गई है 9, i की वैल्यू 9 है, कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जब यहाँ जाएगा तो ये इफ वाला फॉल्स होके एल्स वाला एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब ये प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, ये प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जो हमारे 10 नहीं है, सॉरी 10 से बड़ा नहीं था i, तो अब यहाँ पे 10 को से एक माइनस करके प्रिंट कर देगा वैल्यू, यानी कि इसने 9 प्रिंट कर दिया। 9 प्रिंट किया, देन ऊपर गया 2 और माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 7 हो गया। 7 में एल्स वाली कंडीशन रन करेगी, अगेन जब एल्स वाली कंडीशन रन करेगी तो 7 और एक माइनस होके प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया, देन 3 प्रिंट हो गया, देन अल्टीमेटली जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से हमारा आउटपुट आया 15 से लेके 13 तक। इसी ऑर्डर में प्रिंट एलन था, इसलिए अलग अलग लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। बोला गया एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। लूप कितनी बार चलेगी हमें ये देखना है। ओके, p एक p वेरिएबल है जो 200 है। बोला गया है वाइल ट्रू, मतलब ये इनफाइनाइट लूप वाली चीज उन्होंने कर दी। अगर आप किसी भी लूप के अंदर ट्रू लिख देंगे तो हमेशा ट्रू ही रहेगा एंड वो चलता रहेगा। ये ब्रेक कब होगा, इसकी वजह से ब्रेक हो, जो ये लगा हुआ है इसकी वजह से होगा। खैर देखते अंदर आते हैं। क्या हमारा p 100 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, अभी तो 200 है। जब अंदर आए तो एक बार हमारा लूप चल गया एंड उस एक बार में जो p की वैल्यू थी, यहाँ मैं p लिख देता हूँ, जो p की वैल्यू रही होगी वो होगी 180। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ऊपर गए यानी कि इस पॉइंट पे फिर से ट्रू है, फिर अंदर आया वापस, क्या 180 100 से छोटा है? p अब चेंज हो गया ना, तो 180 है, तो 100 से छोटा तो नहीं है। तो जब सेकेंड टाइम हमारा लूप गया तो हमारी वैल्यू हो गई 160। थर्ड टाइम के लिए हो जाएगी 140। आपको पैटर्न दिख रहा होगा, फोर्थ टाइम के लिए 120, फिफ्थ टाइम के लिए आपकी 100, एंड जैसे ही 100 हुई, कंडीशन अभी भी फॉल्स है तो एक और माइनस होगा, एंड छठी बार भी लूप चला है जो 80 कर दिया जिसने वैल्यू। तो जब ये ऊपर गया, यहाँ पे अब 80 जो है वो छोटा है 100 से, तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट जो आएगा वो 80 आएगा एंड लूप हमारा चला कितनी बार? सिर्फ 6 बार। तो इस तरीके से ये वाइल लूप हमारा काम करता है। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। बोला गया है एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड, शो द वर्किंग। तो जब ये वर्किंग वाला पार्ट आता है, थोड़ा वर्किंग दिखा देते हैं। चलिए, इसमें बिना वर्किंग के आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ लूप्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक नंबर ऐसे रैंडमली लिख दे रहे हैं, यहाँ पे n। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सीरियल नंबर भी आप मान सकते हो, दिस इज योर सीरियल नंबर। दूसरी वैल्यूज है हमारी x की एंड हमारी वैल्यूज हैं y की, जो ये दिया हुआ है x एंड y। स्टार्टिंग में जो हमारा x है वो 5 है एंड y जो है हमारा 50 है। फर्स्ट टर्न में क्या होगा, ये नंबर 1 है, सीरियल नंबर, जस्ट सीरियल नंबर। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। यहाँ पे
कुछ नई वैल्यू आएगी x की, यहाँ पे कुछ नई वैल्यू आएगी y की, एंड y इसको लिख सकते हैं। एंड जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, सॉरी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन ठीक है चलता है, एंड जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, तो हमें कुछ कॉलम्स यहाँ बनाने थे, हम जो बना लिए देख सकते हैं आप। राइटिंग में मत जाइएगा, हम जस्ट यूजिंग अ माउस। सो जब यहाँ पे हम आएंगे, ये स्टेटमेंट आपको तब भी दिख रही होगी, आई होप दिख रही हो। तो कंडीशन पहली है x विल बी लेस देन इक्वल टू y, जो ट्रू है। क्या x 50 से बिल्कुल है, छोटा है, तो x की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो न्यू y है वो डिवाइड होके आ रहा है। यानी 50 को अब जब x से डिवाइड करेंगे नया y मिलेगा, दैट इज 10। एंड प्रिंट आपकी स्टेटमेंट क्या हो रही है, 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। ये आपका आउटपुट आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम ऊपर आएंगे वापस से इधर। अब क्या हो गया, सेकेंड टर्न पे x चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो y है वो चेंज हो गया। क्या हो गया, ये ny जो यहाँ पे आ जाएगा। तो न्यू x की वैल्यू अभी भी अनचेंज्ड है, लेकिन ये जब डिवाइड होगा, y अपॉन x जब होगा, तो 10/5 कितना बनेगा, 2 बनेगा। एंड आउटपुट विल बी इस तरीके से 2। एंड जब हम ऊपर आएंगे तीसरे टर्न पे, तो x हमारा 5 है एंड y हमारा 2 है, लेकिन जो ये कंडीशन है, क्या ये ट्रू है अभी भी? जी नहीं, ट्रू नहीं है, क्योंकि अब हमारा x जो है y से बड़ा हो गया, तो ये रन नहीं करेगा। तो लूप हमारा कितनी बार चला, हमारा जो लूप है वो चला सिर्फ और सिर्फ 2 बार। एंड हमारा आउटपुट क्या है, 10 और 2। यही होता है आपका ड्राई रन। यही करके आप दिखा देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप लास्ट में बस लिख दीजिएगा फाइनल आउटपुट विल बी 10 and 2 एंड द लूप विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये होती है ड्राई रन करने का तरीका। आई होप आपको समझ में। ओके, सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। बोला गया है, एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। अपना वही बोरिंग सेम क्वेश्चन तो कर लेते हैं। k की वैल्यू उन्होंने 1 दी है, i की वैल्यू 2 दी है। बोला गया है जब तक i 6 से छोटा है एंड प्लस प्लस i, यानी कि जब पहली बार ही यहाँ पे आएगा, हमारा जो कंपैरिजन होगा वो 3 इज लेस देन 6 होगा, क्योंकि i प्लस प्लस में हो रहा है, पहले ही प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट भी होती जा रही है अपने आप, एंड कंडीशन भी चेक होती जा रही है, जो एक अच्छा तरीका है प्रोग्राम लिखने का। तो ये कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिकली k हमारा 1 था, जो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इस पॉइंट पे हमारी k की वैल्यू हो गई है 3। पहली बार में k की वैल्यू हो गई 3। प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाइल लूप के वो बाहर है, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा, तो वाइल लूप के बाद खाली यही स्टेटमेंट ही रन हो सकती है। तो वापस से हम यहाँ पे आएंगे एंड i की वैल्यू अब हो जाएगी 4। 4 क्यों? क्योंकि आपको दिख ही रहा है प्लस प्लस i हो रहा है, नीचे 3 था तो यहाँ पे 4 हो गया। क्या 4 6 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। अंदर आएंगे फिर से, k की वैल्यू इनिशियली 3 थी, तो अब k हो जाएगा 3 into 4, जो बनता है आपका 12। ये 12 हो गया। नेक्स्ट टाइम अगेन i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड k ऑलरेडी 12 था ही, तो 12 5 क्या हो जाएगा 60। तो ये 60 एंड i की वैल्यू फिर हो जाएगी 6। क्या 6 हमारा 6 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। तो बाहर आएंगे एंड किसको, इस स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट एलन k, तो k में क्या निकाला था हमने 60, तो ये हमने 60 कर दिया। कितनी बार चला वो आपने देख ही लिया, 3 बार लूप चला है, 3 वैल्यूज हैं, इसलिए द लूप विल रन 3 टाइम्स। ये वैल्यू 1 हो गई एंड यहाँ पे इंक्रीज बाद में हो रहा है, पहले चेक हो रहा है। क्या 1 के बराबर 1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है भैया। अंदर गएंगे, अब 1 की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी, जो 2 हो गई है एंड यहाँ पे आके आके 3 हो गई, तो वो प्रिंट करेगा 3 एंड आ जाएगा ऊपर। फिर से 3 प्रिंट करने के बाद सेम लाइन में ऊपर आ जाएगा। अब i की वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि 3 एंड वैल्यू 3 क्या है हमारी, यहाँ पे 4 हो गई, इस पॉइंट पे 4 हो जाएगी, लेकिन 3 चेक होगी, तो 3 क्या 1 से छोटा है? नहीं है, तो बाहर आ जाएंगे लूप से, इस पॉइंट पे प्रिंट कर देंगे जो वैल्यू हो चुकी थी। तो आउटपुट इज 3 and 4। तो ये इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा है, इनमें लिखना नहीं, आउटपुट बता रहे हैं, तो आउटपुट आप डायरेक्ट लिखिए 3 4, बगल वाले से छाप लीजिए, चाहे जहाँ से देख लीजिए, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा, आप कर लेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पे 3 4 एज अ आउटपुट। एरर्स बताने हैं इस अगले क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में एरर्स कैसे बताएंगे, ये देख सकते हैं, ये जो सेमीकोलन लगा है फालतू इन्होंने लगा दिया। पहला एरर ये है कि सेमीकोलन रिक्वायर नहीं होता है। दूसरा एरर ये है कि हर बार अगर CTR की वैल्यू 1 होगी इनिशियलाइजेशन में, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो CTR है इसको आपको वाइल के ऊपर लिखना था, ना कि अंदर। दिस पार्ट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो देख सकते हैं ये लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, क्या आउटपुट आएगा स्निपेट का? सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये लेस देन की जगह क्या है, एक ग्रेटर देन है।
तो हमेशा ये ट्रू रहेगी एंड इन्फिनाइट लूप चलती जाएगी। कैसे? 10 5 10 5 10 5 10 5 ये होता रहेगा। तो 10 5 10 5 में ना फंसिए, वैल्यू चेंज होते रहने दीजिए, ये इन्फिनाइट लूप होगी। कैसे होगी? आपको दिख तो रहा ही होगा, नहीं दिख रहा तो बताइए, बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए। कौन कौन से? हमें चाहिए x चाहिए, हमें चाहिए y, हमें चाहिए फिर से एक न्यू x, हमें चाहिए न्यू y एंड हमें चाहिए यहाँ पे आउटपुट। ये हमारे प्रिंट है। प्रिंट यानी एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट होगा। जो भी हम प्रिंट करेंगे वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं करना है। तो x की वैल्यू इनिशियली क्या दी है इन्होंने? 50 दी है एंड y की वैल्यू दी है इन्होंने 5। तो जो हमारी कंडीशन है क्या ट्रू है? क्या हमारा 50 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है यार। तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये तो 50 ही रहेगी। लेकिन 50 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, न्यू y जो है। एंड प्रिंट हमें y करना है तो यहाँ पे 10 प्रिंट भी हो जाएगा। अगली बार x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 10 हो गई। इसकी वजह से अगेन x को चेंज नहीं होना है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे y डिवाइड होगा 50 डिवाइड बाई 10, ये 5 हो जाएगा। तो आउटपुट आपको 5 मिल जाएगा। तो आगे का आप देख ही सकते हैं 10 5 10 5 10 5 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप 3-4 बार करके छोड़ सकते हैं, ज़्यादा लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स हाउ यू डू दिस आउटपुट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 129 आपका होमवर्क करिएगा खुद से, आसानी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा कंटिन्यू, चलिए बता ही देता हूँ। सो यहाँ पे जब कंटिन्यू आता है, फिर से i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेकिंग होगी वो 1 से ही होगी। तो 1 क्या 5 से छोटा है? बिल्कुल है। अंदर आएंगे, लेकिन अब i की वैल्यू यहाँ पे जो चेंज हुई थी 2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई ना होके ये वैल्यू वापस से जाएगी यहाँ पे इस कंटिन्यू की वजह से। जब नीचे गए i की वैल्यू 2 हो चुकी थी, यहाँ पे हो जाएगी, कंडीशन तो 2 में ही चेक होगी लेकिन वैल्यू हो जाएगी 3। जब हम अंदर आएंगे ये जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। यानी आप देख सकते हैं 1 इंटू 3, आई की वैल्यू जो पहले मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 3 होगी, अगली 3 इंटू 4 होगी, देन जो 12 आया है 3 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन वो 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो चुकी थी। अगली बार जब 5 चेक होने जाएगा तो कंडीशन फॉल्स होकर रिजल्ट 60 प्रिंट हो जाएगा। एंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्निपेट। आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लूप्स के आउटपुट क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, इसके बाद प्रोग्रामिंग करनी है एंड प्रोग्रामिंग इन लूप क्वेश्चंस को आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। सो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। x की वैल्यू 1000 है, y की वैल्यू 9 है, z की वैल्यू 5 है। तो ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी, दिख ही रही हैं सामने। हम आएंगे डू वाइल लूप के अंदर, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी x की डिवाइड हो जाएगी y से। x था 1000, y से डिवाइड यानी 9 से डिवाइड होके 111 बनेगा क्योंकि सब इंटीजर में इसलिए 111 आया। यहाँ पे z की वैल्यू इंक्रीज होगी, +1 होगी यानी 5 + 1 6। z इस पॉइंट तक 6 रहेगा। क्या हमारा y x से छोटा है? बिल्कुल, अभी 111 ही है तो x कहीं चेंज हो। x हमारा 111 है एंड y हमारा 9 है, जो सच है, ट्रू है। तो अभी कुछ प्रिंट तो हो नहीं रहा। देन वापस से हम जाएंगे इस डू पे एंड वापस से अंदर घुसेंगे। तो x की वैल्यू अब 111 जो थी, अब 111 9 से डिवाइड होगी एंड आपको 12 मिल जाएगा। और z की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी 6 एंड एक और तो 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे z हमें 7 मिल जाएगा एंड 7 स्टोर हो जाएगा। देन ऊपर वापस से जाएंगे, कंडीशन क्योंकि अभी भी ट्रू है क्योंकि y है 9 एंड x है 12, ट्रू है तो ऊपर गए। अगली बार जब 12 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। देख सकते हैं आप इस 1 को, यहाँ पे 1 मिलेगा एंड z एक और इंक्रीज होकर यहाँ पे 8 हो चुका होगा। तो फिर से जब कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हम आ चुके होंगे लूप से बाहर एंड आउटपुट हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ z इज 8। तो x एंड y में कुछ आउटपुट नहीं आना था, बट उसकी वजह से पूरा लूप डिसाइड हो रहा था कितनी बार चलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब हमें पता नहीं होता कि लूप कितनी बार चलेगा, हम डू वाइल या वाइल का यूज करते हैं। तो ये थे टोटल 21 22 जितने भी आज क्वेश्चंस हमने किए हों, क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए हो तो भाई कमेंट करके बता दें, नहीं आए तब भी बता दीजिएगा, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।